अगर हम कल की वॉल स्ट्रीट की मजबूत तेजी को ध्यान में रखते हैं तो ऐसे लगता है कि आज निफ्टी में किसी भी गिरावट पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। इसका श्रेय जाता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑन अगेन और ऑफ अगेन टैरिफ्स को। किंतु हम दूसरी ओर बढ़ते कोविड-19 केसेस को भी ध्यान में रखेंगे जो सुर्खियां बढ़ोतरते नजर आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 348 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 10,105 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट बेहद भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 18.54 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 85.40 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर बढ़ा था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.75 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के लिए इमीडिएट गोल पोस्ट 25,117 मार्क पर देखे जा रहे हैं और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 25,300 से 25,500 मार्क तक। हमें लगता है कि जब तक लोहा गर्म है तब तक हथौड़ा मार देना चाहिए। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी स्थिर व्यापार करता आज नजर आ रहा है। जैसे हम बुधवार के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमें लगता है कि टैरिफ न्यूज को लेकर बुरी खबरें पीछे छूट चुकी है। हमें लगता है कि अच्छे ट्रेड डील अनाउंसमेंट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं जो बुल्स पे फिर से कॉन्फिडेंस जगा सकते हैं। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार बहुत सारे कैटलिस्ट देखने को मिल सकते हैं जिस वजह से बुल्स फिर से गेम में वापस आ सकते हैं। निवेशकों का मनोबल अच्छा करने वाले सेंटिमेंट्स इस प्रकार है। पहला, कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने खरीदारी दर्ज की बावजूद एक नेगेटिव सेशन के। दूसरा, अबव नॉर्मल मानसून का अंदाजा लगाया जा रहा है साल 2025 के लिए, जहां पे रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज से 105% हो सकता है। तीसरा, आरबीआई का रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड ₹2.7 लाख करोड़ का FY25 के लिए, जिस वजह से गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन आसान हो सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। टेक्निकली देखें तो चिंता का विषय तब होगा जब निफ्टी 24,363 मार्क के नीचे बंद होगा। तो वही ऊपर की ओर निफ्टी के लिए अगला लक्ष्य 25,117 मार्क पर देखा जा रहा है और इसके बाद तो बुलिश ट्रेडर्स यही चाहेंगे कि निफ्टी तेजी से अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क भी हासिल कर ले। संक्षेप में कहे तो बेंचमार्क निफ्टी आराम से ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,826, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,647 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,117 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,750 से 25,050 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,353। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,576 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी में स्मूथ सेलिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट्स को बढ़ावा मिलता नजर आ सकता है, खास करके जब ट्रंप ने यू टर्न लिया है यूरोपियन यूनियन को लेकर। इस हफ्ते के दो अहम इवेंट्स पर सबका ध्यान रहेगा। पहला, FOMC मीटिंग मिनट्स जो बुधवार शाम 6 बजे GMT अनुसार घोषित होने जा रहे हैं। दूसरा, सबका ध्यान USPC रिपोर्ट पर रहेगा जो शुक्रवार 12:30 बजे GMT अनुसार रिलीज होने जा रहा है, जो कि फेड का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज माना जाता है। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में अवंती फीड्स, बाटा इंडिया, क्यूमेंस इंडिया, ग्रैन्यूल्स, IRCTC, पॉलीप्लेक्स। गुरुवार 29 मई को एल्केम, बजाज ऑटो, कॉफी डे, इंजीनियर्स इंडिया, इप्का लैब। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कल के व्यापार में 3.43% ऊपर बढ़ा जब कंपनी को सेबी द्वारा अप्रूवल मिला म्यूचुअल फंड ऑपरेशन के लिए उनके जेवी ब्लैक रॉक के साथ। इंटरग्लोब एविएशन कल के व्यापार में 2% नीचे गिरा जब खबर ये आई कि प्रमोटर राकेश गंगवाल और फैमिली ने 5.7% अपना स्टेक बेच दिया ₹11,559 करोड़ के लिए। बायोक्रॉप साइंस 10.59% कल के व्यापार में ऊपर बंद हुआ जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर आया ₹130.80 करोड़ पर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऊपर आया ₹143.30 करोड़ पर। नेट सेल्स भी बढ़ते नजर आए ₹1,046.40 करोड़ पर। अब सेंसेक्स में फेरबदल होने की वजह से ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसेक्स में शामिल किए जाएंगे जो नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक को रिप्लेस करेंगे जून 23, 2025 के बाद। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,860, प्रीमियम +34। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,800 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज
पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में IDFC फर्स्ट बैंक, BEL, SBI, IEX, चोलामंडलम फाइनेंस। शॉर्ट कवरिंग में जियो फाइनेंशियल, VEDL, डिलीवरी, अदानी ग्रीन। शॉर्ट बिल्डअप में HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ICICI बैंक, ITC, कोल इंडिया। आज स्टॉक जो FN बैन में है वो है RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,998, प्रीमियम प्लस 446। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 3.14 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,552। सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,200 से 82,200 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.